ऐसा है, गोदी मीडिया उन्हीं कंपनियों का है, कोई नहीं देखेगा। आप देखेंगे कि अभी कोरोना की महामारी में जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों ने लोगों को लूटा है और सरकार की असंवेदनशीलता के कारण लाखों लोगों ने जान गंवाई है, बिगर ऑक्सीजन के, बिगर दवाई के, बिगर आईसीयू के, बगैर बेड के। जिस तरह से तबाही मची है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी आज़ादी के 75 साल में कभी भी इस तरह की महामारी नहीं आई। शिक्षा और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, देश की आज़ादी का इतिहास है उसको बदला जा रहा है। निश्चित रूप से आज व्यवसाय बना दिया गया है, शिक्षा को निजी हाथों में देकर जिसके पास पैसा है वो शिक्षा प्राप्त करे, जिसके पास पैसा है वो इलाज कराए, और इलाज में भी जिस तरह की लूट हो रही है। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां जब से इस देश में 91-92 से लागू हुई है, लगातार उनके खिलाफ लड़ती रही है। ईमानदारी से लड़ने वाली ताकत इन नीतियों के खिलाफ कोई है तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया, उसके बाद देश ने 2008-10 तक देश ने तरक्की करी है। तरक्की कंपनियों ने की है, देश ने नहीं की है। नहीं, बेरोजगारी नरेंद्र मोदी हो चाहे 10 साल तक मनमोहन सिंह हो, आज इस देश में 50 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। वो किसके लिए पैदा हुई है? वो नरेंद्र मोदी थोक में बेचता है, नरसिंहा राव क्या बात कर रहे हैं, बाकी करते थे खुदरा गुजरात को नरेंद्र मोदी ने चांद पे सेट कर दिया, तो अभी मुख्यमंत्री क्यों बदल रहा है? 2089 में कांग्रेस ने भी 90 में बदले थे, 5 मुख्यमंत्री बदले थे और 5 राज्यों में कांग्रेस धूल चाट गई थी। नरेंद्र मोदी जितने मुख्यमंत्री बदलेगा, चुनाव होगा, सब जगह धूल चाटेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो बहुमत 30 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी को जिन आशाओं के साथ दिया था, उनके साथ जो जनता के साथ धोखा हुआ है, इसका सबक हर चुनाव में कर देंगे। आपके कथन से निकल के आ रहा है कि नरेंद्र मोदी, मैं पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी देशभक्त या देशद्रोही? इससे बड़ा देशद्रोही, इससे बड़ा झूठा दुनिया में अगर प्रतियोगिता हो, वर्ल्ड कप हो झूठों का, तो गोल्ड मेडल नरेंद्र मोदी लेके आएगा, उसके अलावा कोई नहीं लेके आएगा। ये भारत की जनता को ये मेडल जाएगा क्यों? भारत की जनता ने उसको चुना है, 282 सीट उसने दी। चुना जब हटा भी वही देंगे, वो चुना। के ऊपर आपको क्या करेंगे? अभी इस देश को बचाने के लिए आंदोलन जो देश में चल रहा है वो हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन राजस्थान की सरकार भी जिस तरह से राजस्थान की जनता को लूट रही है, पेट्रोल डीजल देश में 29 राज्यों में सबसे महंगा 10 रुपया लीटर, पड़ोसी हरियाणा और पंजाब और दिल्ली से 10 रुपया लीटर में पेट्रोल डीजल में अधिक है। देश के 29 राज्यों में सबसे ज्यादा घरेलू बिजली सबसे महंगी है। अभी आपने देखा होगा कि 2 रुपए की बिजली जो थर्मल से, कोयले से बनती है, उसको बंद करके 20 रुपए यूनिट में खरीदी है। अब आप देखिए 1.5 करोड़ उपभोक्ता हैं जिनके मीटर 800 रुपए में लगा हुआ है घरेलू या दुकान में, वो 8,000 का स्मार्ट मीटर खरीदेंगे। 1.5 करोड़ मीटर जो चालू हालत में है उनको रद्दी में बेचेंगे, और 1.5 करोड़ 8,000 प्रति मीटर के हिसाब से खरीदेंगे। इससे बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता, इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज सत्ता अगर जनता देती है तो 2020 से लेके 2022 तक जितनी सरकार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रही है, सबसे ज्यादा लूट और घोटाले इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बिजली कंपनियों के साथ किया है। 2 रुपए की जगह 20 रुपए की, और तमाम की जांच होगी, और तमाम जो बिजली मंत्री भाजपा और कांग्रेस के रहे वो जेल में जाएंगे, और राजस्थान की जनता को 2.5 रुपए यूनिट में बिजली मिल सकती है। और वो काम केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कर सकती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी लूट बिजली के बिल भी जनता को करंट मार रहे हैं। बिल्कुल करंट मार रहे हैं। करंट मैंने कहा देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली, सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और महिलाओं पे अत्याचार में देश में नंबर ले रहा है। और इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, और उसके दोनों की नीतियां यही हैं कि जनता को लूटो, बांटो, राज करो। निश्चित रूप से इसके खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जंग लड़ती रही है। सरकार कह रही है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। भाजपा कांग्रेस के लोग भाजपा को कह रहे हैं और भाजपा के लोग कांग्रेस को बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप तो सदन के सदस्य रहे। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस ने सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का वायदा किया और सरकार में आए।
वो 56 विधायक लेके बैठे हैं, क्यों नहीं बाध्य कर देते। 2017 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में नहीं था, लड़कर के 8,000 करोड़ रुपए माफ कराए। तो भारतीय जनता पार्टी केवल बयान देती है 56 और 3 RLP के 59 विधायक लेके बैठी है, क्यों नहीं राजस्थान की सरकार को बाध्य कर दे। निश्चित रूप से अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हम भी उनका साथ देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी। न कांग्रेस इन बिलों के खिलाफ लड़ रही है। पिछले 10 महीने से इस देश का किसान दिल्ली को घेर के बैठा है। 5 मोर्चे पे एक भी कांग्रेस का तंबू नहीं है। इससे आप अंदाजा, केवल बयान से लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस का सफाया होगा, बीजेपी का सफाया होगा और देश की मेहनत कश किसान, मजदूर और बेरोजगार नौजवान के हक में नीतियां बढ़ाने वाली की सरकार आएगी। और निश्चित रूप से जो लूटा है वो वापस इन तिजोरियों में जो कंपनियों के बंद हुआ है वापस लेकर के जनता के लिए एक बेहतर भारत, बेहतर राजस्थान बनाने का काम बेरोजगारों को लेकर के सरकार ने 3500 रुपये जारी किए थे। लड़कियों को 3500 रुपये मिलते थे और लड़कों को 3000 रुपये मिलते थे। अब सरकार 4500 कर रही है और उनको एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह से ऑफिसों में काम करना पड़ेगा। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अब 20 लाख बेरोजगार हैं और 1.5 लाख को देंगे और उनको भी काम करने पे 3000 में काम देंगे। 100 रुपये में कोई पढ़ा लिखा आएगा? मैं समझता हूँ 16 लाख ट्रेन टीचर है, विश्वविद्यालय से लेके विद्यालय तक कॉलेज में हर पोस्ट खाली है। 2 महीने में परीक्षा लेकर के क्या टीचर नहीं भर्ती कर सकते? न कांग्रेस करती है, न पहले 3.5 साल पहले बीजेपी करती थी। शिक्षा को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं जो केवल और केवल लूट का कारखाना बना रहे हैं। इसलिए इन नीतियों के खिलाफ, हर नीति के खिलाफ, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, खेती हो, सब जगह उन नीतियां जो जनता के प्रस्त नीतियां होंगी, कंपनियों के खिलाफ होगी। आज चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, बैंक हो, बीमा हो, सब कुछ उनके हवाले कर दिया गया है। और किसान कर्जे में दबकर आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगारी से, धन से आत्महत्या कर रहा है। इनसे छुटकारा केवल नीतियां बदलने से होगी, नेता बदलने से नहीं होगा। और वो नीतियां केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बदल सकती है।